स्कूलिंग है, छोटे बच्चे जो नहीं जा सकते, बस्तियों में रहते, झुग्गियों में रहते, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं स्कूल जाने के लिए। हमारा भारत स्वच्छ रहे, हमारा शहर स्वच्छ रहे और सबको हम लोगों को इस बात का ज्ञान भी हो कि कौन सा कूड़ा हमें कहाँ डालना है। हम जहाँ देखते हैं कि पॉलीथीन वगैरह लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, क्योंकि जो पॉलीथीन रेडीमेड सामान जिसमें आता है वो उस समय बंद होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगता नहीं है कि वो कभी ऐसे एकदम से गायब हो पाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज JJN की टीम हल्द्वानी के एक निजी होटल में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, यहाँ इनरवेल क्लब ऑफ शाइनिंग हल्द्वानी की तरफ से जो है 5th सेरेमनी का आयोजन किया गया है और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो क्लब है इसकी स्थापना 2019 में की गई थी और आज इसे 5 साल पूरे हो गए। तो इसी के मौके पर हम यहाँ के जो इस क्लब के मेंबर हैं उनसे बात करेंगे कि इस क्लब का क्या कुछ उद्देश्य है और आज जो है किस तरीके से जो कार्यक्रम है किया गया है और इसमें क्या कुछ खास रहा है। तो चलिए बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मैं रेणु जोशी, इनरव्हील क्लब ऑफ शाइनिंग हल्द्वानी से प्रेसिडेंट ऑफ 2023-24। मैम, जैसे सबसे पहले आपने अपने क्लब के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये हमारा इनरव्हील क्लब है, ये वुमेंस लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वुमेंस की। इसमें हम सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे और सीनियर सिटीजन्स पे हम वर्क करते हैं इस पे। तो आज का जो दिन है हमारा इंस्टॉलेशन का डे है, जो कि हर वर्ष हमारी टीम चेंज होती है जुलाई मंथ में। तो आज हमारी नई टीम गठित होती है। तो मैम, आप प्रेसिडेंट हैं, तो अब आपका जो कार्यकाल होगा 1 साल का होगा कार्यकाल, तो आप उसमें क्या कुछ आपने सोचा है कि आप करने वाली हैं? एक्चुअली इनरव्हील क्लब के जो गोल्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं। तो हमारे इस वर्ष का जो गोल है ट्रेल ब्लेजर है, जो कि इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टीम को हमने डिवाइड किया है। तो जो भी प्रोजेक्ट हमें करने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं, क्योंकि जो भी इंडिया में जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इनरव्हील का, डिस्ट्रिक्ट 311 में आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है संध्या गुप्ता जी, वो हमें गोल्स देती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको पूरा करते हैं अपने एक सदस्यों की सहायता से, उनके सुझाव। ये एक टीम वर्क है, तो जैसा सब लोग एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं प्रोजेक्ट जो मिलते हैं हमें, तो हम उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम मीना रावत है और मैं इनरव्हील शाइनिंग की इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और डिस्ट्रिक्ट की ZPC हूँ, जोनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। मैम, जिस तरीके से आप सबसे पुरानी मेंबर कह सकते हैं हम आपको, तो मैम थोड़ा सा अपने क्लब के बारे में बताइए कि किस पर ये काम करता है। महिलाओं का सबसे बड़ा ये है कि क्लब कह सकते हैं हम इसे। हाँ, ये इंटरनेशनली चैरिटेबल ऑर्गेनाइज है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। और ये बेसिकली हम लोग जो निचले वर्ग के होते हैं लोग, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, ज़रूरतमंदों के लिए हम काम करते हैं जो नीचे तबके के हैं और जो वो नहीं कर सकते। जैसे स्कूलिंग है, छोटे बच्चे जो नहीं जा सकते, बस्तियों में रहते, झुग्गियों में रहते, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं स्कूल जाने के लिए। फिर जब वो तैयार हो जाते हैं हम स्कूलिंग भी कराते हैं, उनकी फ़ीस भी देते हैं जो नहीं दे सकते हैं। और इसी तरह हम वृद्धाश्रम के ऊपर भी काम करते हैं, वृद्धों के साथ जाकर उनके टाइम स्पेंड करते हैं उनके ऊपर, और वहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, जैसे राशन देना, उनकी जो डिमांड्स होती है उनको हम कोशिश करते हैं पूरा करो। और बेसिकली इस साल जो हमारा मोटो ट्रेल ब्लेजर है वो है कि हमने पूरा सोसाइटी को कवर किया है। इसमें एक नया जो हमारा इस साल का एक नया प्रोजेक्ट मिला है वो बेसिकली ट्रांसजेंडर के ऊपर है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आप इस क्लब की मेंबर भी हैं, तो मैम थोड़ा क्लब के बारे में बताइए और जैसे 5th सेरेमनी है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि तब से लेकर अभी तक का कितना परिवर्तन आपने देखा है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमारे क्लब ने की है। इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी जितनी भी यहाँ लेडीज़ हैं सारी हाईली क्वालिफाइड है, सारी अच्छी फैमिली से हैं, फिर भी उनके मन की एक इच्छा है कि वो लोग सोशल वर्क करना चाहती हैं और अपने ही मतलब हम लोग, हमारे क्लब की सबसे बड़ी बात है कि हम लोग खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद समाज के लिए कार्य करते हैं। चाहे प्लांटेशन की बात करूँ, चाहे रक्तदान शिविर लगाने की मैं बात करूँ,
चाहे वृद्धाश्रम में दान देने की मैं बात करूं, आज इसकी सेरेमनी इसमें ये होता है कि नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। रेणु जोशी जी को जिम्मेदारी दी गई है, इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है और निश्चित रूप से मैं भी इस क्लब से इसीलिए जुड़ी हूँ क्योंकि इसमें हम लोगों को समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करके हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हमारा भारत स्वच्छ रहे, हमारा शहर स्वच्छ रहे और सबको हम लोगों को इस बात का ज्ञान भी हो कि कौन सा कूड़ा हमें कहाँ डालना चाहिए, सूखा कहाँ डालना चाहिए, गीला कूड़ा कहाँ जाना चाहिए। तो इसको भी हम क्लब के माध्यम से इसके बारे में सबको जानकारी देंगे और निश्चित रूप से हमारा क्लब बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम नीलम शर्मा है। मैं इस क्लब में चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। 2020 में हमने क्लब 19 में हमने क्लब खोला था। उस समय से हम अभी 5वां हमारा इंस्टॉलेशन है ये, जिसमें हम बराबर काम करते आ रहे हैं। हमारी संस्था जो है इस समय हमने रेणु जोशी को बनाया है। इससे पहले मीना रावत थे, तो हम लोगों ने इससे पहले भी कई काम करते रहते हैं कि हमारा मकसद है कि हम जो समाज का निचला तबका है उससे ऊपर। जीरो वेस्टेज करके आपने जिक्र किया था अभी अपने उसमें, मैम उसके बारे में थोड़ा सा। जीरो वेस्ट के बारे में, हाँ, जीरो वेस्ट का हमने सोचा है क्योंकि हम जहाँ देखते हैं कि पॉलीथीन वगैरह लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, क्योंकि जो पॉलीथीन रेडीमेड सामान जिसमें आता है वो उस समय बंद होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगता नहीं है कि वो कभी ऐसे एकदम से गायब हो पाएगा। तो उसके लिए हमें दूसरी कोशिश ये करनी है कि हम उसे रिसाइकिल करें या रीयूज़ करें। तो रिसाइकिल के लिए हमने अपने बैग्स बनाए हैं कि हमारे मेंबर्स इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं कि हम जगह जगह मोहल्ले में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि आप प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंकें और इसमें इकट्ठा करें, जिससे कि ये फिर रिसाइकिल के लिए जा सके। नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते मैम, आप कब से, पहले ये बताइए कि कब से आप इस क्लब में हैं और तब से लेकर अब तक का कितना परिवर्तन देखा है, और आप अब क्लब की सेक्रेटरी बन गई हैं और आप अपने कार्यकाल में क्या कुछ करना चाहती हैं ये बताइए। ठीक है, अब मैं 2018 से ज्वाइन किया मैंने इस क्लब को, और तब मैं नई नहीं थी तो फिर अच्छा मतलब ठीक है, सब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ये है। पर जैसे जैसे मैं इन लोगों से मिलती रही, प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते गए, तो समझ में आया कि जब हम मीटिंग करते हैं तो हम किसी भी प्रोजेक्ट को हम डिसाइड करते हैं कि इस बार ये प्रोजेक्ट करना है। जब करते हैं तो सबकी राय विचार लेते हैं, सबकी राय लेने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ, और कहाँ कितनी इनकम हम उसमें लगा सकते हैं। हम जो अपना अर्न करते हैं हम खुद ही, जो हम जब पैसा लगा कर तब हम किसी भी प्रोजेक्ट को करते हैं, तो उससे फिर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस प्रोजेक्ट में हम इतना अमाउंट लगाएंगे और हम इस प्रोजेक्ट को कहाँ यहाँ तक लेके जाना है। हर अल्फ़ाबेट्स का अलग मीनिंग है। मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ आपको कि इसके अंतर्गत हम टेक्नोलॉजी पे, वुमेन एम्पावर पे, गर्ल्स के उस पे एजुकेशन और इन सब पर, प्लस रिसाइकिल, रिड्यूस, ये रिप्लेसमेंट, ये सब जितने भी वो हैं प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पे हम काम करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, जिस तरीके से आप इस क्लब में आए हैं आज, और महिलाएं हर क्षेत्र में अभी आ गए हैं, और ये तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है क्लब है महिलाओं का भी, तो सर आपने अपनी तरफ से क्या कुछ सहयोग दिया है और इस क्लब के बारे में आपका क्या कुछ राय है? मैं तो सहयोग तो नहीं, बट हाँ, एक किसी भी एसोसिएशन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो उसका फाइनेंस होता है और उसके जो अकाउंट्स होते हैं। तो हमने कोशिश करी कि जब ये सोसाइटी सेटअप हुई, हम शुरुआत से उसको एक ऐसी फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड कंट्रोल दें जिसको आगे चल के जब ये सोसाइटी बढ़े तो उनको ग्रो करने में अच्छा हो। बिकॉज हर किसी भी एंटिटी को कोई भी काम आगे बढ़ाना है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमने बेसिकली एक कुछ कंट्रोल, डिसिप्लिन, फाइनेंस का जहाँ तक था, और जब भी कुछ छोटी मोटी हमसे गाइडेंस मांगी तो वो हमने इनको असिस्ट करी उसमें प्रोवाइड करने के लिए। और रोटरी ने डिसाइड करा कि हाउस होल्ड्स को भी इससे जोड़ा जाए, ताकि जो कूड़ा हम फेंक देते हैं उसको हम कलेक्ट करके गो ग्रीन गो क्लीन को दें। तो आज के समय जबकि पोल्यूशन और प्रदूषण एक बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई है, तो हम सबका एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हिस्सा है कि हम कुछ ना कुछ पर्सनली कंट्रीब्यूट करें। एक तो कूड़ा क्रिएट नहीं करें, और अगर कूड़ा क्रिएट हो तो उसको रिसाइकिल करने के लिए दें ताकि वो रीयूज़ हो सके। तो ये मुहिम आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अच्छा रंग लाएगी एंड गो ग्रीन गो क्लीन के एफर्ट्स को बहुत हेल्प करेगी मैम। तो देखा आपने, इनरवेल क्लब ऑफ शाइनिंग की तरफ से आज जो है 5th सेरेमनी थी, और मैं आपको बता दूं ये जो क्लब है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्लब है महिलाओं का। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उन्हें हर साल के लिए चुना जाता है। हर साल जो है नए सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो ये थी जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं अपने सहयोगी समय के साथ पूजा, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।